अतिथियों को स्वागत व अभिनंदन। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। आज़ादी तो हमें 79 साल पहले ही मिल गई थी, पर कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी चीज़ का आज भी गुलाम है। कोई किसी सोच का गुलाम है तो कोई किसी पार्टी का और कोई किसी विचारधारा का। सच्ची आज़ादी हमें तभी मिलेगी जब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ सोचेंगे और कुछ करने की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। जब हमारे मन में कुछ कार्य करने से पहले ये भावना नहीं आएगी कि यह कार्य हम अपने स्वयं हित के लिए कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए, तभी सच्ची आज़ादी हमें मिलेगी। क्योंकि आज यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं उनमें अधिकतर सभी बच्चे ही हैं। तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि उनको तभी कोई चीज़ पता चलती है जब हम उन्हें बताते हैं। बच्चों के लिए 15 अगस्त तो सिर्फ एक उत्सव है कि एक उत्सव आया, हमने झंडा ऊपर किया, 2-4 मिनट एक दो भाषण दिए, उसके बाद लड्डू खाकर घर चले गए। पर उन्हें उसका महत्व सिखाना हमें और आपको ही पड़ेगा। 15 अगस्त का मतलब क्या होता है, 26 जनवरी का मतलब क्या होता है, उसकी महत्ता क्या है, वो हमें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर उन्हें समझाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू उन्हें सिखानी पड़ेगी। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे महान नेताओं, क्रांतिकारियों का बलिदान आज भी जारी है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, वो अपना पूरा समर्पण किया। उसे बढ़ाने के लिए हमें आपको सोचना होगा कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ स्वच्छता रखें, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, आपस में द्वेष की भावना न रखें, ये सोचकर काम न करें कि उससे हमारा स्वयं का हित है या नहीं है। जो भी कार्य करें ऐसा कार्य करें जिससे कि आपके समाज का भला हो, आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो। तभी सच्ची आज़ादी का महत्व है। जश्न तो आते रहेंगे, हर साल 15 अगस्त आता है, हर साल 26 जनवरी आता है, पर अगर हम वैसे ही जी रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो सभी बच्चों से यही कहना है कि जहाँ पर भी रहें स्वच्छता के साथ रहें, गंदगी न फैलाएं, इस झंडे का सम्मान करें। अभी यहाँ से आप लोग जाएंगे तो जितने भी झंडे आपके पास हैं इनको सही जगह पर रखेंगे। कोई भी इन्हें ज़मीन पर नहीं फेंकेगा, कूड़े में नहीं फेंकेगा, उसका अपमान नहीं करेगा। करेगा ना? सब लोग झंडा कहाँ लगाएंगे? छत पर लगाएंगे, ऊंची जगह पर लगाएंगे, है ना? तो वही केवल 15 अगस्त थोड़ी देर के लिए नहीं होता है। अगर आप सम्मान करना चाहें किसी भी चीज़ का तो आपके लिए पूरा 365 दिन वैसे ही हैं, है ना? तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ें, किसी को दिखाने के लिए ना पढ़ें कि टीचर देख रहा है तो उसने काम दिया तो हम काम करके लेकर आ रहे हैं, वो आपको मार रहा है, वो आपको पीट रहा है या फिर आपसे ज़बरदस्ती करके लिखा रहा है। वो एक आज़ादी नहीं है। आज़ादी तभी आपके काम आएगी जब आप अपने मन से कोई कार्य करना शुरू करेंगे, फिर वो पढ़ाई के लिए हो, अपने समाज के लिए हो, किसी भी क्षेत्र के लिए हो। आप मन से पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, वो आप पे डिपेंड करता है। पर जितनी भी देर पढ़ें ईमानदारी के साथ पढ़ें। जहाँ पर भी जाएं, घर पर रहें, बाहर रहें, स्कूल में रहें, कूड़ा ना फैलाएं, डस्टबिन का यूज़ करें। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम रेगुलर अपने लाइफ में करते हैं, और अगर केवल हम उन्हें ही प्रतिदिन ईमानदारी से करते रहें
तो हमारी जो ये आज़ादी हमें मिली है इसका पूरा फल हमें मिलता रहेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में ईमानदारी के साथ रहेंगे, स्वच्छता के साथ रहेंगे और ऐसे ही अपने समाज, अपने देश और अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।